दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में शुरू हो गई। बैठक में पार्टी केंद्र में अपनी 10 महीने की सरकार का आकलन करने के साथ ही देश भर में अपना विस्तार करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद भाजपा कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। बैठक में पार्टी के संरक्षक के रूप में एल.के. आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मंच साझा किया। पार्टी की कर्नाटक इकाई के नेताओं ने आडवाणी, मोदी, शाह और जेटली का स्थानीय परंपरा के अनुसार मैसूर पेठा यानी टोपी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और ताजा फलों की टोकरी भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने मंच पर अन्य 3 नेताओं के साथ दीप जलाकर बैठक का उद्घाटन किया। शाह ने पार्टी के 330 कार्यकारी सदस्यों को संबोधित किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शाह ने शुद्ध हिंदी में अपने घंटा भर लंबे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक भी शामिल है, जिसे राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकारिणी में उन क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी जहां पार्टी की मौजूदगी नगण्य है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र शामिल हैं। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक इस साल के अंत तक बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की दिशा में भी कार्यकारिणी में रणनीति बनाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रैली को संबोधित करते हुए कहा, देश से निराशा का माहौल जा चुका है। पीएम ने कहा कि मोदी भले ही नया है, लेकिन देश पुराना है। लग रहा है मौसम बदल रहा है। मैं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूं कि यहां की इकाई ने राष्ट्रीय कार्य समिति की योजना की भव्य स्वागत किया, उत्तम व्यवस्थाएं की और आज कर्नाटक के नागरिकों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिल गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं पहले भी कर्नाटक में आया हूं। आज फिर एक बार मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप अनुभव करते होंगे कि गत कई वर्षों से एक निराशा का माहौल था, आशंकाओं का माहौल था। अखबार खोलो, टीवी चालू करो, हर दिन एक नए भ्रष्टाचार की घटना की खबर आया करती थी, एक नए कांड की खबर आया करती थी। देश का नौजवान अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गया था। सारे विश्व ने भारत के प्रति अपना नजरिया बदल दिया था, मुंह मोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि अब भारत
अपना भविष्य बनाने की ताकत खो चुका है, दिशा से भटक चुका है। पता नहीं अब भारत बचेगा कि नहीं बचेगा। इस प्रकार का माहौल पूरे एक दशक तक विश्व भर के मन पर छाया हुआ था। हमने आते ही काले धन पर एसआईटी बनाई, मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का अवसर दिया है, हम आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। आपकी सर आशा आकांक्षाओं के मानदंड पर खरे उतरेंगे, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपको। मैं 10 महीने के अनुभव से कह सकता हूं, इस देश को पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम पिछड़ जाएं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम विकास की गति में उल्टी गिनती की ओर चल पड़े। कोई कारण नहीं है। और 10 महीने में हमने अनुभव किया है। अगर देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद हो, नियत साफ हो, तो निर्णय भी सही होते हैं और नतीजे भी सही होते हैं। भाइयों बहनों, जब दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं तो हम पर आरोप क्या हो रहा है, हमारी आलोचना क्या हो रही है? हमारी आलोचना एक ही हो रही है, उछल उछल करके यही बताया जाता है, ये तो हमारे जमाने से था, ये तो पहले हमने भी सोचा था, ये तो पहले हमने भी किया था। भाइयों बहनों, हो सकता है कुछ बातों में नीति समान दिखती हो, लेकिन कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। और हमारी नीयत, आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी, मैं जब मेरे पास फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं 2007 में कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है, 2014 तक लटकता पड़ा है। 2011 का प्रपोजल है, 2014 तक लटकता पड़ा है। मैं हैरान हूं, ये लोग करते क्या थे? भाइयों बहनों, ऐसे सैकड़ों प्रकल्प जो 2-2, 5-5, 7-7 साल से लटके पड़े थे, एक के बाद एक उसके फैसले कर लिए, निर्णय करने की हिम्मत जुटाई, गलत होगा तो उसको ठीक करने की दिशा दी, और ठीक था तो आगे बढ़ने की दिशा दी। और आज हिंदुस्तान हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेज गति से चल पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.tv, बेंगलुरु।